एहतियात ना की तो बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। वजीर आजम का कोरोना सूरत-ए-हाल से आगाह करते हुए कहना था कि लॉकडाउन के असरात मईशत पर पड़ते हैं। लॉकडाउन से दिहाड़ीदार तबका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। लोगों के घरों में भूख है, कोई मुल्क लॉकडाउन ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। वजीर आजम इमरान खान की लोगों से SOPs पर अमल करने की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते और इतवार को मार्केट्स खोलने का हुक्म वापस ले लिया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हुकूमत ने कोरोना से तहफ्फुज़ के लिए कानून साजी नहीं की। मौजूदा हालात में लोगों की जिंदगियों को खतरात लाहक हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों की जिंदगियों का तहफ्फुज़ नहीं होगा। कोरोना अज खुद नोटिस केस के दौरान कहा, हम भी कोरोना वायरस की शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। मुल्क में कोरोना केसेस तेजी से बढ़ने लगे। वजीर रेलवे शेख रशीद और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कोरोना वायरस से मुतासर। दोनों रहनुमाओं ने टेस्ट मुस्बत आने पर खुद को घर में करंतना कर लिया। शेख रशीद को कोरोना की कोई अलामत नहीं थी। निश्तर अस्पताल मुल्तान के डॉक्टर गजाला कोरोना से जाबाज। MNA जयप्रकाश का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी हफ्ते को जयप्रकाश की दावत में शिरकत की थी। वजीर अक़लीती अमूर पंजाब एजाज आलम भी कोरोना से मुतासिर। शर्जील मेमन का एक टेस्ट मुस्बत आने के बाद दूसरा टेस्ट मनफी आ गया। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 4728 केसेस सामने आ गए। मजीद 65 अफराद जाँ भाग। अमवात की तादाद 2067 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 22,650 नए टेस्ट किए गए। अब तक 34,355 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना केसेस में तेजी और अस्पतालों में मरीजों के बढ़ते दबाव के बायस जून के महीने में वफाकी हुकूमत का मजीद 1000 ICU बेड्स तैयार करने का फैसला। नेशनल कमांडर एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर का कहना है कि ऐसे मरीजों की तादाद बढ़ रही है जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। ICU बेड के साथ ऑक्सीजन सहूलत भी होगी। जुल्फी बुखारी और शीरी रहमान सोशल मीडिया पर आमने सामने। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को आने की इजाजत देने से केस बढ़ रहे हैं। शीरी रहमान ने 21% कोरोना केसेस की वजह ओवरसीज पाकिस्तानियों की वतन वापसी करार दे दी। जुल्फी बुखारी ने वतन वापस आने वाले मुसाफिरों की टेस्टिंग की तस्वीर ट्वीट कर दी। कहा, पीपल्स पार्टी झूठ बोलना बंद करके सिंध की आवाम पर तवज्जो दे। स्पीकर परवेज इलाही की वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात। सियासी अमूर और कोरोना की सूरत हाल पर बातचीत। बजट इजलास को अहसन तरीके से चलाने पर इत्तेफाक। वजीर आला पंजाब का कहना है कि दोनों जमातों के दरमियान वर्किंग रिलेशन मजबूत से मजबूत होगा। मुस्लिम लीग काफ हमारी इत्तेहादी है, साथ लेकर चलेंगे। हुकूमत का चीनी पर 29 अरब रुपए की सब्सिडी की तहकीकात नैब को देने का फैसला। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने बताया, सब्सिडी की मद में किसने क्या फायदा उठाया, पूरी छानबीन की जाएगी। सेल्स इनकम टैक्स बचाने बेनामी ट्रांजैक्शन FBR को भेज रहे हैं। स्टेट बैंक मुसाफकती कमीशन गठजोड़ के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। वजीर आजम का इंसाफ और एहतसाब का जज्बा बिल्कुल गैर जानिबदार है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने अपने बयान में कहा, मुत्तहद अपोजिशन एक तरफ करप्शन की ABC फर बोलते हैं तो दूसरी तरफ एहतसाब से बचने के लिए APC का पहाड़ा पड़ने की भी माहिर हैं। ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन जितनी चाहे एड़ियां घुसा ले, एहतसाब से नहीं बच सकती। एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस की तफ्तीश में सुस्त रवि।
रेफरेंस दायर न करने पर एहतसाब अदालत ने चेयरमैन नैब से जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन नैब बताएं कि अभी तक रेफरेंस दायर क्यों नहीं किया जा सका। नैब को 24 जून तक तफसीली जवाब जमा कराने का हुक्म। पंजाब में बेकरियां, दूध दही की दुकानें हफ्ता भर जब तक चाहे खुली रहें। चिकन और गोश्त की दुकानें सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। तमाम एसओपीज पर अमल करना लाजिम होगा, नोटिफिकेशन जारी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। शोपिया में नाम नेहाद ऑपरेशन की आड़ में मजीद 4 कश्मीरी शहीद। इसी इलाके में गुज़श्ता रोज भारतीय फौज ने 5 कश्मीरियों को मार डाला था। 2 दिनों में 9 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 71 लाख के करीब हो गई। 1,12,000 अमवात और 20,000 मरीजों के साथ अमेरिका बदस्तूर पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर मौजूद ब्राजील में अमवात 37,000 हो गई। कोरोना पर काबू पाने में नाकामी पर ब्राजील हुकूमत को तनकीद का सामना। 2.5 लाख मरीजों के साथ भारत 6ठे नंबर पर। मलेशिया का बुध से सफरी पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। श्रीलंका में एयरपोर्ट्स 1 अगस्त से खुल जाएंगे। जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल का मामला सदर ट्रंप के गले पड़ गया। मुजाहिरीन से ताकत के जरिए निमटने की पॉलिसी पर अपने भी पराए होने लगे। सेनेटर रोमनी की नस्ल परस्ती के खिलाफ मुजाहिरे में शिरकत। जॉर्ज बुश और कॉलिन पॉल का ट्रंप को आइंदा सदारती उम्मीदवार चुनने से इनकार। नस्ल परस्ती के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला बरतानिया, जर्मनी, स्पेन और फ्रांस में भी जारी। सऊदी हुकूमत का आज से बैनुल-अक़वामी परवाजें शुरू करने का फैसला। तमाम परवाजें पर क़वाइदो ज़वाबित पर आमद-दरामद लाज़मी करार। रमीज राजा ने यूट्यूब पर साबिक क्रिकेटर्स को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दे दिया। उन्होंने कहा, एक दूसरे पर कीचड़ उछालकर पाकिस्तान की साख तबाह न करें। माइक में बड़ी ताकत है। मीडिया पर अल्फाज सोच समझ कर इस्तेमाल करें। किसी की पगड़ी उछालने में सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं, इसलिए मुहतात रहते हुए एक दूसरे की इज्जत और से बात करें। आईफोन के शौकीन शख्स ने अपने घर के जंगले को सैकड़ों आईफोन 6 से सजाकर दुनिया को हैरान कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अस्सलामु अलैकुम, कोहिनूर में खुशामदीद। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ेंगे खबरों की तफसीलात की जानिब। अगर एहतियात ना की तो बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। वज़ीर आज़म इमरान खान की आवाम से अपील कि कोरोना वायरस से मुतल्लिक एसओपीज़ पर अमल करें। कोरोना वायरस से मुतल्लिक सूरत हाल से कौम को आगाह करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि आवाम को कोरोना वायरस को संजीदा नहीं ले रही। सबको कहना चाहता हूँ कि इस पर अमल करते हुए सबकी ज़िंदगियाँ। मास्क ज़रूर है, ज़रूर पहने। मास्क की वजह से 50% बीमारियों से बचा जा सकता है। इमरान खान का कहना था कि कोशिश है कोरोना कंट्रोल में रहे ताकि अस्पतालों पर दबाव ना पड़े। सारी दुनिया ने लॉकडाउन खोल दिया है। लॉकडाउन के असरात मईशत पर पड़ते हैं। लॉकडाउन से दिहाड़ीदार तबका सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। लोगों के घरों में भूख है। वज़ीर आज़म का इंसाफ और एहतसाब का जज्बा बिल्कुल गैर जानिबदार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं, चीनी कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई के हुक्म के बाद ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन चीख चिल्ला रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान ने मज़ीद कहा कि मुत्तहिदा अपोजिशन एक तरफ करप्शन के APC फरफर बोलती है तो दूसरी जानिब एहतसाब से बचने के लिए APC का पहाड़ा पढ़ने की भी माहिर है। ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन जितनी चाहे एड़ियाँ घुसा ले, एहतसाब से नहीं बच सकती। फ़याज़ुल हसन चौहान का कहना था कि वज़ीर आज़म ने
शुगर स्कैंडल पर तहकीकाती कमीशन बनाया और रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर ले आए। स्कैंडल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई पर कौम वजीर आजम को खिराजे तहसीन पेश करती है। पूरी पाकिस्तानी कौम वजीर आजम इमरान खान के जज्बे को सलाम पेश करेगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने शुगर स्कैंडल के ऊपर सबसे पहले तहकीकाती कमीशन बना के रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लेकर आए, फिर उसके बाद उसका फ्रांसिक ऑडिट करवाया। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कल मंजूरी दे दी है कि 90 दिनों के अंदर तमाम कौमी अदारे, जिसमें नैब भी शामिल है, स्टेट बैंक भी शामिल है, FPR भी शामिल है, SCCP भी शामिल है, CCP भी शामिल है, इन तमाम को ऑर्डर किया कि 90 दिनों के अंदर शुगर स्कैंडल के अंदर जितने मुलव्वस लोग हैं सारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। पूरी पाकिस्तानी कौम वज़ीर आज़म साहब को इसके ऊपर खिराज तहसीन पेश करती है। दूसरी तरफ मुत्तहिदा अपोजिशन है, आल पाकिस्तान लूटपाट एसोसिएशन, वो इसके ऊपर चीख चला रही है। क्यों कि आल पाकिस्तान लूटपाट एसोसिएशन और मुत्तहिदा अपोजिशन करप्शन की ABC के भी ये उस्ताद हैं और एहतसाब से बचने के लिए APC के भी ये बड़े माहिर और बड़े सुर और गुर जानने वाले हैं। एक तरफ ये करप्शन की ABC फर बोलते हैं और दूसरी तरफ ये एहतसाब से बचने के लिए APC आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करने के भी जनाब ये पहाड़ा पढ़ने के बड़े माहिर हैं। तो जनाब मेरी मुत्तहिदा अपोजिशन से गुजारिश है, जितनी मर्जी APC मुनक्कद कर लें, आपकी करप्शन की ABC और आपकी एहतसाब से बचने की APC दोनों इंशाल्लाह नाकाम और नामुराद होंगी और पाकिस्तान की अवाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के जज्बे को सलाम पेश करेगी कि जो आप लोगों के खिलाफ एहतसाब करने के हवाले से बिल्कुल इम्पार्शल और न्यूट्रल है। बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट का हफ्ते और इतवार को मार्केट्स खोलने का हुक्म वापस। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को कोरोना वायरस से मुतालिक कानून साजी की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हुकूमत ने कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी नहीं की। मौजूदा हालात में लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरात लाहक हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने कोरोना अज खुद नोटिस केस की समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया, हुकूमत ने ताहाल कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ की कानून साजी नहीं की। कौमी सतह पर कानून साजी का इतलाक पूरे मुल्क पर होगा। मुल्क के तमाम इदारे काम कर सकते हैं तो पार्लियामेंट क्यों नहीं कर सकती। चीन ने भी वबा से निपटने के लिए फौरी कानून बनाने, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आवाम के तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा बल्कि कानून बनने और इस पर अमल करना होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कोरोना सूबों में तफरीक नहीं करता और लोगों को मार रहा है। वफाकी हुकूमत को इस मामले पर लीड करना चाहिए। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 1 लाख से तजावुज़ कर गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 4728 केस रिपोर्ट हुए। मजीद 65 अफराद जाँ बहक हो गए। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेज़ी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 1,03,671 तक पहुँच गई, जबकि एक दिन में 65 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की तादाद 2067 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 22,650 नए टेस्ट किए गए। अब तक 34,355 मरीज सेहतयाब हो चुके। मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक है। जुल्फी बुखारी और शीरी रहमान सोशल मीडिया पर आमने सामने। शीरी रहमान ने 21% कोरोना केसेस की वजह ओवरसीज पाकिस्तानियों की वतन वापसी करार दे दी। जुल्फी बुखारी ने वतन वापस आने वाले मुसाफिरों की टेस्टिंग की तस्वीर भी ट्वीट कर दी। जुल्फी बुखारी ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुतालिक शीरी रहमान का बयान मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा, सियासी मकासद के लिए मुश्किल हालात से दो चार तारकिन वतन को बदनाम ना किया जाए। मुआवनी खसूसी जुल्फी बुखारी ने पीपल्स पार्टी की रहनुमा शीरी रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के कोरोना केसेस सिर्फ 6% है। गलत मालूमात पहले ही आपको तबाही की तरफ ले जा रही हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की ऐवान वजीर आला में सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अबूर सियासी सूरत हाल, कोरोना सूरत हाल और फलाह आमा के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। लाहौर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 65 साला खातून को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल करने वाले शोहर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम कत्ल के बाद लाश छुपाकर बच्चों के हमरा मौका से फरार हो गया था। DIG इन्वेस्टिगेशन महबूब रशीद मियां ने कहा कि मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाकर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा।
सीसीपीओ लाहौर का अपनी बीवी को कत्ल करने वाले सफाक मुलजिम की गिरफ्तारी पर पुलिस टीम के लिए तारीफी असनाद का ऐलान। जी, इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी, ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए 65 साल खातून को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल करने वाले फरार मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। अगर बात की जाए इन्वेस्टिगेशन की तो मॉडल टाउन पुलिस के जो है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने पहले जो है अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर उसके बाद उसका गला दबा के मौत के घाट उतार दिया और जय वकुआ से फारिग होने में भागने में जो है वो कामयाब हो गया था। इसी पर जो है वो इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो एक मुकर्रर की गई, जिसने जो है वो मुलजिम जाफर शेरा को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने जो है वो सबसे पहले इंकशाफ किया कि मैंने दूसरी शादी कर रखी थी और 7 बच्चे थे, जबकि दूसरे शोहर मुलजिम जाफर शेरा ने जो है वो जुड़वा बच्चे हैं। मुलजिम जाफर शेरा ज्यादातर जो है वो दरबारों पर वक्त गुजारता है और इसकी कोई काम ना था। ये अमर जिक्र की बात है कि मुलजिम इक़दाम कत्ल के मुकदमे में 20 साल से पाकपतन पुलिस को भी मतलूब था, जबकि डीएजी इन्वेस्टिगेशन ने जो है वो मुलजिम की गिरफ्तारी पर जो है वो नकद इनाम और सर्टिफिकेट देने का भी ऐलान किया है, जबकि पाकपतन पुलिस को भी जो है वो इन्फॉर्म कर दिया गया है ताकि लाहौर से आके अपने मुलजिम को जो है वो वसूल करके कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। जी, बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आपका तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लेस्को के ईस्टर्न सर्कल की डिवीजन शालीमार की सब डिवीजन बेलाल कॉलोनी में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 320 कनेक्शंस चेक किए गए, जिनमें से 101 कनेक्शंस में मुख्तलिफ नौयत की बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। तर्जमान लेस्को के मुताबिक पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 2 ट्यूबवेल्स भी शामिल। ज़ाब्ता के खिलाफ कनेक्शंस मुनक़ता करके 4,91,435 डिटेक्शन यूनिट्स बिजली चोरी की मद में चार्ज किए गए हैं। बिजली चोरों के खिलाफ FIR के अंदराज के लिए दरखास्तें मुतल्लिका थानों में जमा करा दी गई हैं। मज़ीद जानते हैं अपने रिपोर्टर मुबश्शिर अली से। जी रिपोर्टर। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को मुजाहिद परवेज चचा की हिदायत पर लेस्को में बिजली चोरों के खिलाफ मुकम्मल खात्मे के लिए टास्क फोर्स और लेस्को ऑपरेशन सर्विस लाइन की टीमों की जानिब से मुहिम बिजली चोरों के खिलाफ बहुत तेज कर दी गई है। बिजली चोरी में मुलव्वस लोगों के खिलाफ FIR भी करवाई जा रही हैं और इनसे बिल भी चार्ज किए जा रहे हैं। ईस्टर्न सर्कल की डिवीजन शालीमार एक्शन आमर नवाज की सरपरस्ती में टास्क फोर्स बनाई थी, जिन्होंने बिलाल कॉलोनी सब डिवीजन के दूध में मुतअद्दिद जगहों को चेक किया है, जिसमें से 320 कनेक्शन चेक किए। 101 के लोगों के खिलाफ अंदराजे मुकदमात की दरखास्त भी दी गई है और इनको इलाका थाने में बंद भी करवाया गया है। जी, बहुत शुक्रिया मुबश्शिर अली जंजू, आपका तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सियाह फॉर्म जॉर्ज फ्लॉयड की अमरीकी पुलिस एहलकार के हाथों हलाकत के बाद अमरीका से शुरू होने वाले मुजाहरे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक तक फैल गए। 17वीं सदी में गुलामों के खरीदो फरोख्त करने वाले एडवर्ड कोस्टेंट की मुजस्मा उखाड़ कर दरिया में फेंक दिया गया। जब ये मुजस्मा गिर गया तो मुजाहरीन में से एक शख्स ने इसकी गर्दन पर घुटना रखा, जिसे जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पर रखा गया था। मकबूजा कश्मीर में भारत की कश्मीरी नौजवान के खिलाफ जालिमाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। ज़िला शोपियां में मजीद 4 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। 24 घंटों में शोहदा की तादाद 9 हो गई। मकबूजा वादी में भारत का जुल्म ना रुक सका। ज़िला शोपियां के इलाके पंजोरा में मजीद 4 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 70,92,919 हो चुकी। कोरोना से हलाकतें 4,06,000 से तजावुज़ कर गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस की मूसी वबा ने मुसलसल अपने पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि इससे अमवात में भी हर रोज़ इजाफा हो रहा है। रमीज़ राजा ने यूट्यूब पर साबिक क्रिकेटर्स को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दे दिया। इन्होंने कहा, एक दूसरे पर कीचड़ उछालकर पाकिस्तान की साख तबाह न करें। रमीज़ राजा ने अपने यूट्यूब चैनल पर शुएब अख्तर का नाम लिए बगैर कहा, एक दूसरे पर कीचड़ उछालकर पाकिस्तान की साख तबाह न करें। माइक में बड़ी ताकत है, मीडिया पर अल्फाज सोच समझ कर इस्तेमाल करें। किसी की पगड़ी उछालने में सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं, इसलिए मोहतात रहते हुए एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखें। घर के जंगले को आईफोन से सजा लिया। आईफोन के शौकीन शख्स ने अपने घर के जंगले को सैकड़ों आईफोन 6 से सजाकर दुनिया को हैरान कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।
है।